वेलकम स्टडी ऑफ बिन यूट्यूब चैनल। मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th वालों के लिए समझ परख वाले क्वेश्चन सुभाषतानी के संस्कृत आपको मैं आज लेकर आया हूं। देखिए सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आया था, सर ऐसे इसमें बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, तो सभी स्टूडेंट्स से कहना है कि सभी आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में सभी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और साथ में आप एक एक क्वेश्चन का आंसर समझिएगा। उसके बाद आप PDF रीड करेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ी समझने में भी सुविधा होगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया वह क्वेश्चन आपकी सीरीज, आप केशव की सीरीज हो, किसी भी सीरीज में आपके लिए क्वेश्चन अवेलेबल है। पहला और दूसरा जो ज्ञान परख का है तो उसके आंसर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन था उसमें आपका दानेन कानी भवंती, तो इसका आंसर आपको उसमें मिल जाएगा सीरीज में। और इसका दूसरा है आपका बंधुजन का सात किम भवत, तो ये भी आपका मिल जाएगा। और इसके बाद में आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिएगा। आप मित्र स्वरूपम किम इति विशिष्टम, मित्र स्वरूप की आपको विशिष्टता बतानी है, इसका वर्णन करना है। क्वेश्चन तो ये भी आपको उसमें मिल जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ क्या नहीं लिखा हुआ है, वर्ण्यत, तो इससे आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ज़्यादा नहीं समझना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाघभूषणम कथम श्लोकार्थम सहितम लिखत, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने जो कि बनाया आपके लिए। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा गया कि बाघभूषणम का जो क्या है आपको इसका अर्थ बताना है, श्लोक का अर्थ सहित बताना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा श्लोक ना लेकर सिर्फ जो वाणी के उसमें शब्द हैं उनको ले लिया। वाण्य का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते छियंतु खलु भूषणानि सततम बाघभूषणम भूषणम, यानी आपके लिए देखिए सभी जो भूषण आभूषण होते हैं ना, उन सब में आपका वाणी का जो आभूषण संस्कृत यानी आपकी स्वभाव से जो अच्छी वाणी है उससे आभूषण से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। इसका अर्थ एकमात्र संस्कृत वाणी ही मनुष्य की शोभायमान करती है, अन्य सब आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सीरीज में है। पांचवा क्वेश्चन था आपका केसाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, तो इसका आंसर भी आपको सीरीज मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका केस अगला है अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपका है 6। कौन सा है? 6 वाला। पुरुषम के ना विभूषयन्ति इति वर्णन, पुरुष की के ना विभूषयन्ति, तो इसका आंसर भी आपको वर्णन करना है। चलिए तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, सीरीज में भी इसका आंसर मिल जाएगा। फिर भी पुरुषा की न चंद्र उज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा न विभूषन्ति, पुरुष की शोभा ना तो आपकी हारों से होती है, ना चंद्र मतलब चंद्र के समान हार, ना स्नान करने से, ना विलेपन कुसुम आभूषणों के इनके मतलब जो भी फूलों के आभूषण वगैरह उनसे किसी से नहीं होती, आपकी भाषा से आपकी वो होती, ठीक है, इनसे आपकी वो नहीं होती, ठीक है ना। इसके बाद आपको समझ परख वाले क्वेश्चन मिले। अच्छा, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर भी आपका सीरीज में 7 क्या है क्वेश्चन, कीदृशो बहिनी स्वयं उपास्यन्ति, तो इसका आंसर आपको सीरीज मिल जाएगा। इसके बाद एकदम समझ परख वाले क्वेश्चन, इनको बहुत अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को आपको। विद्यार्थी जीवन श्लोक माध्यमेन किम परिवर्तनम, विद्यार्थी जीवन में श्लोक माध्यम का क्या परिवर्तन है। वस्तुतः छात्र जीवन मनुष्य से द्वितीय जन्म एव विद्यते तदा मनुष्य जायते तदा सा सम पशुतुल्य एव भवति, केवलम खादितुम पातुम स्वपितुम च जानति परंतु छात्र जीवने एव सा ज्ञानम लभते, श्लोकस्य ज्ञानम प्राप्तुम विद्यार्थी जीवनम महती भूमिका अस्ति, श्लोकस्य ज्ञानम प्रदायम सहायकम भवति तथा सच्चरित्रम प्राप्यते यथा कथते बाघभूषणम भूषणम अति अतः श्लोकः सुवास्तव प्रदान कर। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको देखिए वस्तुतः छात्र जीवन मनुष्य का दूसरा जन्म माना जाता है। विद्यते यानी यहाँ पे यथा मनुष्य जाति, यदि मतलब मनुष्य का जो भी है जब भी जन्म लेता है वो पशु के समान माना जाता है। उसके बाद में आप खाते हो पीते हो और स्वपितम सिर्फ अपने पिताजी को या किसी को भी के स्वपितम मतलब स्वयं के लिए जो भी कुछ करते हो जानते हो, अपने माता पिता को भी जानते हो, स्वपितम जानती। परंतु छात्र जीवन से एक केवल आपको ज्ञान नहीं मिलता है, यहाँ से छात्र जीवन से आपको ज्ञान मिलता है। और श्लोक का ज्ञान, श्लोक से भी हमें बहुत सी ऐसी सुभाषित श्लोक हैं इनसे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है हमारे जीवन में ज्ञान प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है सुभाषित को अपि द्वय श्लोकार्थ सहितम, तो किन्हीं दो सुभाषित श्लोकों के आपको अर्थ लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, गंगा पापम शशितापम, तो इन श्लोकों के अर्थ आप स्वयं भी अपनी जो भी गाइड है सीरीज है उसमें से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको मैं ज़्यादा आपको समझा नहीं रहा हूँ, इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जीवन सदमित्रम कथम आवश्यक लेखम लिखत, जीवन तीसरा क्वेश्चन है आपका, सदमित्र के लिए कैसा मतलब है जीवन में सदमित्र का क्यों आवश्यक है उसका लेख आपको लिखना। जीवन यथा मातृ पितियो स्थानम महत्वपूर्ण मस्ति तथा पितरम स्थानम महत्वपूर्णम,
यद्यपि जीवन में माता पिता का स्थान महत्वपूर्ण है, परंतु मित्र का स्थान उससे भी मतलब उसके बाद और महत्वपूर्ण है। माता पितरु मित्रम पालयन्ते संस्कारम च गच्छते किंतु मित्र सहवासे आनंदम मिलति। माता पिता तो आपको पालते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन सहवास मतलब मित्रों के साथ रहकर आपको आनंद की प्राप्ति मिलती है। मित्र सहवास एव दुखम कृशम भवति। मित्र के सहयोग से या मित्र के साथ रहने से आपके दुख नष्ट हो जाते हैं। मित्रैः सह कृतं पर्यटनम अधिकतम आनंदाख्यम अस्ति। अर्थात मित्र के साथ पर्यटन पर आपको जाते हैं घूमने के लिए तो आपको बहुत अधिक आनंद मिलता है। यह संकट काले सहायिका यह सन्मार्ग परिवर्तका पाप निवारका सा एव सन्मित्रम इति सत्पुरुषा वदन्ति। मतलब सत्पुरुषों ने क्या कहा है कि संकट काल में जो सहायक होता है वही सन्मार्ग अच्छा मार्ग देता है आपको, पाप निवारक हो तो पाप का भागी नहीं बनने देता आपको। सा एव सन्मित्रम इति सत्पुरुषा वदन्ति, ऐसा सत्पुरुषों ने कहा। अतः सन्मित्रम जीवनम परम आवश्यकता होती है। इसे सन्मित्र का जीवन आपके लिए परम आवश्यक है। वीर पुरुषा नाम के गुणा भवंती श्लोक माध्यमेन वर्णन कर। वीर पुरुषों के आपको श्लोकों के माध्यम से वर्णन करना, जो श्लोक आपके में है वीर पुरुष वर्णन का उसके माध्यम मैंने यहाँ पे लिया। वीर अर्थ बिना अपि बहुमानवती पदम प्रतिकृपणा अर्थे समाप्यते अपि परा भव पदम यति गुण समद्वापति विषाम विषयाम सौहार्द उद्भूताम से हिम द्वैतम धृतन स्वाम अपि। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि आप सिर्फ पैसा धन होने से आप क्या नहीं माने जाते, वीर नहीं माने जाते हैं। कृपण का धन आपका कोई काम में, कृपण यानी कंजूस का धन काम नहीं आता है। इसके लिए आपको क्या होता है कि एक सिंह होता है और सिंह के गले में ही कणक मालो यानी स्वर्णमाला शोभा देती है, ना कि आपकी कुत्तों के गले में यानी स्वान कुत्ते के गले में नहीं देती। अतः वीर पुरुषा सिंह तुल्यभवति। वीर पुरुष किसके समान होता है? शेर के समान होता है। मित्राय कृते शुभकामना पत्र लिखा तो 5वां है। देखिए मित्र के लिए शुभकामना पत्र लिखना ये आपको सीरीज में दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ इसका। तो आप अपने मित्र के लिए शुभकामना पत्र संस्कृत में लिख सकते हो। पाठे समागतान पंच श्लोकानि। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिया थोड़ा सा, अभी लास्ट में बताऊंगा आपके लिए। पाठ में जो क्वेश्चन 5 श्लोक आपको लिखना है जो पाठ में आपके हैं, तो 5 श्लोक आप कोई भी अपने पाठ में से लिख सकते हो सुभाषितानी में से। अब दृश्य यानी दृश्य धातु कैसे चलती है? पश्यति पश्यते पश्यन्ति पश्यसि पश्यते पश्यति पश्यामि पश्यावा पश्यामा, लट लकार के रूप चलते हैं आपके इस तरीके से। और लोट लकार चलते हैं पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यताम पश्यतः और पश्यानि पश्या पश्याम। इस तरीके सुभाषित माध्यमेन स्वजीवनम कम परिवर्तनम भवति इति लिखत। अपने सुभाषित के माध्यम से स्वजीवन अपने जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं उसको लिखना। पुराणे विविधेषु तथा रामायणेषु वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषित स्मृत्यते। मतलब पुराणों में और रामायण में जो अच्छे वचन कहे गए उनको सुभाषित माना गया, अच्छी वाणी। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्ना संज्ञा विधि इत्यादि। मतलब पृथ्वी पर क्या है? 3 रत्न हैं आपके, जल है, अन्न है और सुभाषित मतलब अच्छी वाणी है। और मूढ़ यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, तो ये बहुत गलत है। उपर्युक्त द्वया श्लोकस्य सुभाषितानि महत्वम वर्तते। दोनों श्लोकों के माध्यम से मैंने आपको सुभाषितानि का महत्व बताया। अतएव सुभाषितम रत्नानि संज्ञा जायते तथा सुभाषितम जीवन सरला मनोहरा च भवति। अतः सुभाषितानि की जो आपकी संज्ञा दी गई, रत्नों की संज्ञा दी गई है, उसका जीवन आपको उससे कैसा होता है? आपका सरल और मनोहर बनता है। तो आइए वीडियो आपको बहुत यूजफुल रही होगी, साथ ही आपको समझ भी अच्छे से आया हूँ। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।